अच्छा, सबसे पहले आपको ये बताऊंगे, हमने प्रोडक्शन प्लानिंग का मॉड्यूल शुरू किया हुआ है ट्रेनिंग का। उसके अंदर हमने शुरू से सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद हमने प्रोडक्शन प्लानिंग का ओवरव्यू लिया। और उसके बाद हमने प्रोडक्शन प्लानिंग का मास्टर डाटा शुरू किया। प्रोडक्शन प्लानिंग का मास्टर डाटा के अंदर हमने सबसे पहले जो है मटेरियल मास्टर बनाया। मटेरियल मास्टर बनाने के बाद हमने उसका बॉम बनाया। ठीक है। ये कुछ है जी पीपी का मास्टर डा के अंदर हमने मटेरियल उसका बॉम। अब तीसरी चीज है उसमें राउटिंग या उसके अंदर वर्क सेंटर और प्रोडक्ट ग्रुप। ये है पीपी का मास्टर डाटा जो प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर हमने करना है। तो मटेरियल और बिल ऑफ मटेरियल हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे वर्क सेंटर। वर्क सेंटर राउटिंग से पहले इसलिए करेंगे क्योंकि जितनी भी राउटिंग बनती है उसके अंदर वर्क सेंटर के बगैर हम राउटिंग नहीं बना सकते। इसलिए पहले वर्क सेंटर बनेगा तो फिर राउटिंग होगी। ठीक है। अब वर्क सेंटर के अंदर आपको मैं बता दूं डेफिनेशन वर्क सेंटर की। तो वर्क सेंटर अ लोकेशन विद इन अ प्लांट वेयर वैल्यू एडेड वर्क operations or activities is performed. Work centers can represent people or groups of people, machines or groups of machines, assembly lines. uh, उसके नीचे है वर्क सेंटर यूज टू डिफाइन कैपेसिटीज। इसमें कैपेसिटी जो है लेबर कैपेसिटी, मशीन आउटपुट, एमिशंस, कैपेसिटी यूज्ड इन। कैपेसिटी यूज्ड इन किसमें याद होती है? कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, सीपीआर। सीपीआर एक एसएपी को इसमें कहते हैं सीपीआर, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और उसके बाद डिटेल स्केजुलिंग, स्केजुलिंग के लिए यूज होती है। और उसके बाद कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के लिए यूज होती है। ये चीज है जी वर्क सेंटर के अंदर। उसके बाद है जी वर्क सेंटर कैप्चर एंड यूज द फॉलोइंग रिसोर्सेज रिलेटेड डाटा। वर्क सेंटर जब भी हम सिस्टम के अंदर बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ डाटा चाहिए होता है। वो डाटा क्या है? बेसिक डाटा। बेसिक डाटा के अंदर हमें पर्सन रिस्पॉन्सिबल लोकेशन ऑफ वर्क सेंटर। रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है इस लोकेशन के ऊपर जहाँ पे ये मशीन आपकी इंजेक्टेड है, वहां पे इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन का हमें नाम चाहिए होता है। उसके बाद उसकी चाहिए स्केजुलिंग। स्केजुलिंग के अंदर हमें क्यूज एंड मूव टाइम्स, इंटर ऑपरेशन फॉर्मूला कीज। ठीक है, ये स्केजुलिंग के लिए डेटा चाहिए। उसके बाद कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट सेंटर एक्टिविटी टाइप्स हमें चाहिए, कॉस्ट सेंटर की एक्टिविटी टाइप्स। उसके बाद हमें चाहिए पर्सनल डाटा, पीपल, पोजीशन, क्वालिफिकेशन। अगर किसी पर्सन का डाटा आपके पास अवेलेबल है तो सिस्टम के अंदर आप दे सकते हैं। और कैपेसिटी प्लानिंग के लिए अवेलेबल कैपेसिटी, फॉर्मूला, ऑपरेटिंग टाइम। ये तीन फॉर्मूले हमें कैपेसिटी के लिए चाहिए। तो वर्क सेंटर जैसा हमने पढ़ा कि अलोकेशन विद इन अ प्लांट वेयर वैल्यू एडेड वर्क ऑपरेशंस और एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड। किसी भी प्लांट के ऊपर जो आपकी आपकी मशीन्स हैं, पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल्स, कुछ लोग ऐसे मिल के कोई काम कर रहे हो मैनुअल अपने हाथ से, ग्रुप ऑफ पीपल्स या कोई एक बंदा, तो वो एज ए वर्क सेंटर सिस्टम के अंदर ओपन हो सकता है। उसके नीचे है मशीन, मशीन्स और ग्रुप ऑफ मशीन्स। मशीन या ग्रुप ऑफ मशीन्स वो मशीन्स हैं जो आपकी प्रोडक्शन के अंदर यूज होती हैं किसी भी चीज को रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट के अंदर तब्दील करने में, या उसको वैल्यू एडेड सर्विसेज, वैल्यू एडेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो मशीन्स जो हैं वो उसके अंदर जो यूज होती हैं उसको हम वर्क सेंटर कहते हैं। या फिर असेंबली लाइंस। हम अगर कोई चीज असेंबल कर रहे हैं तो असेंबलिंग के दौरान जो असेंबल लाइंस हैं हम उनको वर्क सेंटर बोलते हैं।
वर्क सेंटर के रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है? आपको समझ आई है वर्क सेंटर क्या होता है? जी बॉस, मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछे। सर ये वर्क सेंटर जो है, जो हम सपोज मैं अपने लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा हूँ, ऑफिस का ही काम कर रहा हूँ, तो क्या ये भी वर्क सेंटर कहलाएगा? अगर तो आपने इसकी कोई प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है फॉर वैल्यू एडेड, ये है वैल्यू एडेड वर्क। तो वैल्यू एडेड वर्क के लिए जी। कोई भी टूल जो यूज होता है वो वो आपका एज ए वर्क सेंटर ही यूज होगा। जी। हमजा। जी सर। हमजा, ठीक है, कुछ इशू तो नहीं है इसमें वर्क सेंटर में? नहीं सर, फिलहाल नहीं। अच्छा, वर्क सेंटर सिस्टम के अंदर क्रिएट किस तरह होता है? इसका टी कोड है CR01। CR01 के अंदर आपने देना है इसको प्लांट। प्लांट, आप इसको प्लांट देंगे। और वर्क सेंटर का हमने नाम लिखना है, जिस जो वर्क सेंटर हमने ओपन करना है। तो वर्क सेंटर ओपन करेंगे। हमजा, कोई भी मशीन का नाम बताओ जो आपके सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होती है। सर क्रशर कर ले। क्रशर एक मशीन है, इसको मैं कर रहा हूँ जी एंटर। अच्छा, वर्क सेंटर के लिए हमने प्लांट देना है और उसके नीचे देनी है उसकी कैटेगरी। कैटेगरी मैंने आपको बताई है कि अब ग्रुप्स ऑफ मशीन्स पीपल आर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। तो ये नीचे इसके इतने ग्रुप्स हैं, तो हम इसका जो कैटेगरी है वो मशीन लेते हैं कि ये एक मशीन है। कैटेगरी सिलेक्ट करके इसको करते हैं एंटर। एंटर करेंगे तो सिस्टम सबसे पहले उसका नाम पूछेगा। क्रशर का पूरा नाम आप दे सकते हैं। क्रशर, उस मशीन का मॉडल, उसका कोई स्पेसिफिक अगर कोड है तो यहाँ पे आप उसको फीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये मैंने आपको बताया था कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका। पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो है ये आपके सिस्टम के अंदर ये खुले होने चाहिए। ये प्लांट वाइज खुलते हैं। तो इस प्लांट के ऊपर अभी तक कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं खुला हुआ, तो हम एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल खोल लेते हैं। वैसे सर अगर ये पहले खोलने हो पर्सन रिस्पॉन्सिबल तो इसका कोड है कोई? हाँ, पहले भी आप पहले खोलने तो पहले चाहिए ताकि यहाँ पे आके एरर ना आए कोई भी। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, प्लांट दूंगा और पर्सन रिस्पॉन्सिबल 001 ही रहता हूँ और रिस्पॉन्सिबल कर देता हूँ हमजा, क्योंकि ये सीमेंट रिलेटेड है। तो हमजा इसका रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो कर दो यहाँ पे सेव। यहाँ से बैक आ जाते हैं। दोबारा बैक। ये हमजा हमने यहाँ पे दे दिया। ये हमजा आ गया। उसके बाद हमने इसको देना होता है स्टैंडर्ड वैल्यू कीज। स्टैंडर्ड वैल्यू कीज जो है वो भी यहाँ पे हमने लेनी है जी। कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू कीज हमने लेनी है? तो SAP ये ले लेते हैं 01। ये स्टैंडर्ड वैल्यू कीज बनती किस तरह है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड वैल्यू कीज इसमें बना सकते हैं। उसके बाद आ जाती है सेटअप टाइम है, मशीन है और लेबर है। सेटअप टाइम ये जो चीज है इसके यहाँ पे आप रूल जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। रूल के अंदर हमने इन सबको कर देना है मस्ट बी एंटर्ड, कि ये होंगे तो आगे काम होगा वरना नहीं होगा। तो मस्ट बी एंटर करेंगे।
तो ये वैल्यूज इनके बगैर आगे जो है आपकी प्रोडक्शन के अंदर नहीं काम चलेगा। जो भी हम राउटिंग बनाएंगे ना, राउटिंग के अंदर ये मस्ट एंटर होंगी तो राउटिंग बनेगी। उसके बाद चलिए जाते हैं जी डिफॉल्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यूज के अंदर हमने कंट्रोल की लेनी होती है। कंट्रोल की के अंदर ये डिफरेंट एसएपी की अपनी स्टैंडर्ड कंट्रोल कीज होती हैं। कंट्रोल की जो है मैं आपको नई बनानी सिखाऊंगा कि कंट्रोल की नई किस तरह बनती है और उसके अंदर कंट्रोल्स किस तरह होते हैं, लेकिन कंट्रोल की आपको समझ आएगी जब हम प्रोडक्शन का कोई एक दो प्रोसेस जो है वो रन करेंगे। अभी सिंपल हम PP01 इन हाउस प्रोडक्शन की ले लेते हैं। ये PP01 ये देके उसके बाद हम जो है ये नीचे आ गया हमारे पास ये पैरामीटर्स, तीन पैरामीटर्स हमने स्टैंडर्ड वैल्यू की इसके अंदर लिए थे। उसके अंदर स्टैंडर्ड वैल्यू जो है इनके यूनिट कौन से होंगे, मिनट। सारी की सारी कैपेसिटी वर्क सेंटर की मिनट के अंदर कैलकुलेट होती है। ओवर में नहीं होती सर, ओवर में? नहीं, मिनट मिनट से और बनेगा ना आपके। तो मिनट मिनट जो है ये इसमें करेंगे आप। उसके बाद होती, इसके बाद चल जाते हैं कैपेसिटी के अंदर। कैपेसिटी के अंदर यहाँ पे हमने कैपेसिटी कैटेगरी देनी होती है। कैपेसिटी कैटेगरी के अंदर हमने मशीन ले लेते हैं, क्योंकि हम मशीन जो है वो एज ए वर्क सेंटर खोलने जा रहे हैं। तो मशीन जो है हम यहाँ पे एज ए कैपेसिटी ले लेते हैं। मशीन 001001 करके जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये एक स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे कैपेसिटी कैटेगरी के नाम से एक आएगा, यहाँ पे आप इसका नाम रख सकते हैं। इस कैपेसिटी कैटेगरी का नाम क्या है, तो ये कैपेसिटी क्रशर ही है। कैपेसिटी प्लानर कौन है, कैपेसिटी प्लानर हमने खोले थे कि नहीं खोले थे, याद होगा शायद आपको। कैपेसिटी प्लानर दे देना हमने जी इसको। सर। और कैपेसिटी प्लानर देने के बाद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये हमने परसेंटेज में देना होता है कि यूटिलाइजेशन कितने परसेंट है इसकी। इस मशीन की यूटिलाइजेशन 100% है। और अगर ये जो मशीन है क्रशर, इस तरह की हम आपके पास मल्टीपल मशीन है तो यहाँ पे उनका नंबर दे देंगे कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है, दो। सर ये मिनट क्या है, हम मतलब ये मुझे समझ नहीं लगा, पीछे भी हमने दिया था। कौन से, ये वाले मिनट। जी सर। इन मिनट्स की समझ आपको आएगी हम जब राउटिंग बनाएंगे ना। राउट देखो क्या होता है कि जब भी हम प्रोडक्ट कोई भी प्लान करते हैं तो जो हमारी फिनिश प्रोडक्ट होती है, जैसे आपका फिनिश प्रोडक्ट सीमेंट का बैग है, ठीक है। तो हमने बेसिकली फिनिश प्रोडक्ट की जो है वो प्लानिंग करनी होती है। तो आपका एक जो है जो सीमेंट का बैग है वो कितने मिनट के अंदर प्रोड्यूस होगा, उसके हमने मिनट सिस्टम को बताने होते हैं। फिर जितने आप सीमेंट के बैग प्रोड्यूस करते हो तो उसके ऑटोमेटिक उसके जो मिनट्स और आवर्स होते हैं वो कैलकुलेट हो जाते हैं कि आप इसके पे एक्चुअल कितने मिनट लगे हैं। सर लेकिन अगर दरमियान में किसी जगह पे स्टोर भी हो रहा हो, मतलब सेमी फिनिश्ड के हाँ बाद स्टोरेज हो वो और उसके बाद फिर आगे। हाँ जी, जो सर स्टॉप जो होता है ना, स्टॉपेज टाइम भी सिस्टम के अंदर डलता है, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे वर्क सर सेंटर अभी देने तो के हमने बाद ना रोटी। मैं बताता हूँ आपको, वर्क सेंटर के अंदर हमने इसका भी स्टार्ट टाइम देना है कि ये कितने बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसकी कितने बजे एंड होता है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये 24 आवर चलता है, या इसको मैं 24 आवर कर देता हूँ, ठीक है। या अब 24 आवर में कभी भी चलता है? आप शिफ्ट शिफ्ट के अंदर नहीं चलाते, कितनी शिफ्टें चलाते हैं आप। 3 शिफ्टें चलाते हैं, लेकिन सर मुसलसल तो नहीं चलता। हाँ, चलता नहीं चलता, 3 शिफ्टें चलाते हैं। तो इसको इसकी इसकी शिफ्टें भी जो है शिफ्ट से है वो भी सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगर हो जाती हैं, हम शिफ्टें भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है इंटरवल्स एंड शिफ्ट्स, ठीक है। इंटरवल्स एंड, यहाँ पे शिफ्ट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे हमने देनी है शिफ्ट।
पहली शिफ्ट कब से वैलिड है और कब तक वैलिड है? शिफ्ट का सीक्वेंस आप यहाँ पे दे सकते हो। ये देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, पूरा कैलेंडर आपके पास आ गया पूरे वीक का। ठीक है, अब ये आपकी क्या है, शिफ्ट नंबर 1 है, इसको 1 कर दो आप। 1 नहीं किया इसने। अब आप यहाँ पे डेली बेसिस का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दे सकते हो। यहाँ पे नहीं देना आपने तो यहाँ पे आप दे सकते हो। 6 बजे शुरू होती है शिफ्ट और 2 बजे खत्म होती है, और इसमें ब्रेक जो है वो 1 घंटे की है। यहाँ पे ये आप सर इसे कैसे क्या चीज? ये सर इसे कैसे पता लगेगा ये दिन 6 बजे हुई है और रात 2 बजे खत्म हुई है या दोपहर 2 बजे? यार ये 24 आवर का इसमें चल रहा है ना फॉर्मेट। ठीक है, तो 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, 13 14 15 ऐसे होता है ना। अब एक और इंटरवल डाल देते हैं इसमें। अच्छा, जो हमजा आप बात कर रहे हो ना, उसमें कैसे पता चलेगा कि ये दिन कौन सा है और रात कौन सा है? तो यहाँ पे जो 6 बजे से 12 बजे के बाद जितना होगा वो 13 से हो जाएगा, ये 1 बजे 1 PM हो जाएगा। ठीक है, और ये इसी तरह आपका 2 PM हो जाएगा। 1 PM और AM आपका दोनों जिसमें चलते हैं। समझ आई इसकी कि नहीं आई कोई? हाँ जी सर। नहीं, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो आप। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब हम स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दे देते हैं तो यहाँ पे कैपेसिटी टोटल अवेलेबल मिनट्स आ जाते हैं कि आपके पास अवेलेबल मिनट कितने हैं। ये देखो अभी 2 क्या आ रहा है, मैं इसको 1 कर देता हूँ। तो ये 24 आवर्स के उसने आपको मिनट कैलकुलेट कर दिए, कितने मिनट बनते हैं टोटल। 1440 मिनट बनते हैं। यहाँ से अब इसको करते हैं बैक। बैक करके यहाँ पे हमने ये सेटअप फार्मूलाज है, आपने जो टीयर डाउन फार्मूला है, सेटअप फार्मूला, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने इनको देने होते हैं फार्मूलाज। स्टैंडर्ड जो फार्मूलेज हैं वो कौन कौन से हैं? 005 ये स्टैंडर्ड एसएपी का अपना फार्मूला है। ठीक है, हम ये फार्मूले खुद भी बना सकते हैं। ये सर देखो ये सेटअप टाइम रिक्वायरमेंट, सेटअप टाइम शिफ्ट का है फार्मूला है मशीन का, सर। लेबर का। ठीक है,
ये फार्मूले किस चीज के सर? सेटअप फार्मूले से क्या मतलब है? ये फार्मूला सेटअप मतलब सेटअप फार्मूला जो है ये इसमें कैपेसिटी की जो कैलकुलेशन करनी है वो कुछ बुनियाद के ऊपर करनी है। ये सेटअप फार्मूला जो है ये हमने किस तरह बनाना, अगर हमने खुद बनाना हो, इसकी वैल्यू चेक करनी हो तो आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। वो आपको बता दूंगा मैं कि आपने सेटअप फार्मूला कॉन्फ़िगर किस तरह करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी बता दूंगा मैं कि आपने इसको बना कॉन्फ़िगर किस तरह करना है। उसके बाद चलते हैं स्केजुलिंग। स्केजुलिंग के अंदर कैपेसिटी कैटेगरी ये बाय डिफॉल्ट वही रहेगी इसकी मशीन, ठीक है। और मशीन के बाद हमने इसको दे के इसका भी आपके जो फार्मूलाज हैं, ड्यूरेशन ऑफ सेट ऑफ फार्मूलाज, प्रोसेसिंग फार्मूलाज और टीयर डाउन फार्मूलाज, ठीक है, ये हमने इसको ये भी देने होते हैं। और इसके जो फार्मूलाज हैं वो मैं ले लेता हूँ। कहाँ पे गए इसके फार्मूलाज? ये सेशन खोलने के बाद आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपने फॉर्मूले बनाने किस तरह है, लेकिन अभी ये मिल तो जाए, कहाँ पे गया है मेरे पास। क्या हुआ सर, स्टक हो गए? नहीं, स्टक नहीं हो गया। उसमें फॉर्मूले जो मेरे पास स्टैंडर्ड बने हुए हैं ना, उसमें मैं वही देख रहा हूँ कहाँ पे गए हैं। वही इसको लगा दे अभी। बाद में क्रिएट करके बता दूंगा कि क्रिएट किस तरह करने हैं, लेकिन अभी इसको कोई लगाए तो सही। आप वही दे देते हैं पुराने। SAP 05। अच्छा, इसके बाद है जी कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के अंदर हमने जो इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इस मशीन की, किस डेट से किस डेट तक करनी है, इसकी वैलिडिटी जो है कब से वैलिड है, ये वैलिड जो देंगे उस डेट तक को ही वैलिड होगा, उसके बाद ये वैलिडिटी नहीं होगी इसकी। और यहाँ पे हमने देना होता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर बेसिकली जो सीओ वाला बंदा है, कंट्रोलिंग FI सीओ वाला, उसने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर प्रोवाइड करना होता है कि कौन सा कॉल सेंटर ले इसको, ठीक है। कॉल सेंटर, वो कॉल सेंटर आपकी कंपनी के ऊपर खुला होना चाहिए, ठीक है। वो कॉल सेंटर हमने दे के यहाँ पे इसको कर देना है सेव। अब इसने कहना जी कॉल सेंटर दे मुझे कोई ना कोई, तो फिर ही मैं आगे चलूंगा। तो कॉल सेंटर मैं खोल देता हूँ AS01 से। कंट्रोलिंग एरिया इस कंपनी का, आपकी कंपनी का कंट्रोलिंग एरिया कौन सा है? ये 4001 नहीं है। कॉल सेंटर का नाम दे देते हैं जी प्रेशर। इसकी हायरार्की नहीं बनी हुई सीओ के अंदर। चलो मैं उतनी देर कॉल सेंटर और उसकी हायरार्की बनाता हूँ, उतनी देर आप वर्क सेंटर की इसकी जो है वो तैयारी करो। यहाँ तक बना लोगे वर्क सेंटर? तो क्वेश्चन है तो पूछ लो यार, चुप हो गया आप।
और वीडियो ये सर देखेंगे है। दोबारा, खुद बनाएंगे। जी पूछो जेब, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि मशीनें ज्यादा हैं, 7-8 मशीनें हैं, क्या उन 7-8 मशीनों का एक वर्क सेंटर बना सकते हैं? हाँ जी, उनका एक ग्रुप ग्रुप बन जाता है उनका। एक ग्रुप बन जाएगा। वर्क सेंटर एज इट इज ही बनेगा जिस तरह हमने बनाया है। सिर्फ क्या होता है कि नंबर जी। ऑफ इंडिविजुअल मशीन जहाँ पे लिखा हुआ है ना, उनकी इंडिविजुअल नंबर ऑफ मशीन जो वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ओ, ओके, यानी कि उनको मशीन बढ़ जाएगी उनकी। हाँ जी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मशीन ज्यादा हो जाएंगी, ऊपर वर्क सेंटर एक ही खुल जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरा सर, अभी तो हमने रोडिंग बनाई नहीं है, एसएमई दी नहीं है, तो फिर हमने वर्क सेंटर में एसएमई क्यों दिया? अभी हमने वर्क सेंटर का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम बताया है कि ये वर्क सेंटर स्टार्ट कितने बजे होता है और एंड कितने बजे होता है। ठीक है। ठीक है। अभी वर्क ठीक है। सेंटर क्रिएट हो रहा है, जब हम करेंगे उसको राउटिंग को, तो राउटिंग के अंदर वर्क सेंटर तो जरूरी है ना। जी जी। तो अभी वर्क सेंटर बता रहे हैं कि ये जो वर्क सेंटर है इसका स्टार्ट टाइम क्या है और एंड टाइम क्या है। अभी हमने प्रोडक्ट का टाइम नहीं बताया कि प्रोडक्ट को बनाने का टाइम क्या है। अच्छा, जब टाइम देगा तो ये ऑटो ही इसकी कैपेसिटी वगैरह फाइन करेगा? ये कैपेसिटी सिस्टम का अपना कैपेसिटी जो है ना, मॉड्यूल पूरा कैपेसिटी मैनेजमेंट का, वो सिस्टम जी जी। खुद ही कैलकुलेट करता है कैपेसिटी के कितने मिनट्स अवेलेबल हैं, कितने यूज हो गए हैं, कितने और कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा कैपेसिटी हम्म। कुछ लोग जो एक्सेल के अंदर करते हैं या अपने बुक्स के अंदर करते हैं, वो आप जी सिस्टम जी। के अंदर कर सकते हो। ठीक है। ठीक है हमजा, को और क्वेश्चन आया कि खत्म करें? कल करेंगे सर क्वेश्चन। मैं आपको वीडियो दोबारा शेयर लिंक कर शेयर कर रहा हूँ, तो आप वीडियो देख के इसको वर्क सेंटर हर बंदा क्रिएट करे। उतनी देर में कॉल सेंटर खोल के आपको कॉल सेंटर जो है वो मैसेज कर देता हूँ। ओके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर हमें नहीं बताएंगे कॉल सेंटर किस तरह खोलना है? कॉल सेंटर की अभी हरारकी हरारकी बनने वाली है, वो हरारकी बना के। हमजा यार, बात फिर वही आ गई है ना, पैसे सर। पैसे वाली बात आ गई फिर दोबारा है। पै- पैसे बढ़ाओ। सर वो फिर फार्मूला फार्मूला सेटअप तो इसी पैसों में आता है ना। हाँ, वो फार्मूले जो आपने बताए थे वो तो इसी पैसों में आते हैं ना। फॉर्मूले इसी के अंदर आते हैं, फॉर्मूले इसी के अंदर आते हैं यार। देखो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जाना है हमने, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग के अंदर हमने इसकी कॉस्ट सेंटर हायरार्की कहाँ पे गई है, कॉस्ट सेंटर, और इसके अंदर मास्टर डाटा, स्टैंडर्ड हायरार्की, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, मास्टर डाटा, कॉस्ट, स्टैंडर्ड हायरार्की।
हमजा देख लो यार कैसे बनता सर 5 मिनट रह गए सेशन में। है। यार ये असल में है कंट्रोलिंग वाले बंदे का काम, ठीक है। मैंने भी तजर्बे करने हैं 2-3, बन गया तो बन गया। हमजा 3 मिनट रह गए। किस्मत का सारा हमारी। देखो 3 मिनट में होता कि नहीं होता ये। 4001 वाले की अब कंपनी कोड क्या था, इसने क्या बनाया?